नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट की। यहां पर किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और विपक्ष आज की डेट में कहां खड़ा है। दोस्तों इस सीट पर मायावती और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, या फिर दोस्तों यूं कहें कि विपक्ष ने बीजेपी को फतेहपुर सीट पर फंसा कर रखा हुआ है। कैसे और क्यों हम ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों फतेहपुर लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार जीत की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि फतेहपुर में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार निवर्तमान सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, साध्वी निरंजन ज्योति, इनको उम्मीदवार बनाया है। जी हां, तीसरी बार एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल को अखिलेश यादव ने फतेहपुर लोकसभा सीट पर उतारा है, उनको टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से ओबीसी उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी को पछाड़ने का प्लान पूरी तरह से तैयार किया है। किस तरह से यहां पर रणनीति बनाई जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बीएसपी की ओर से भी ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। दोस्तों मायावती ने इस सीट से डॉक्टर मनीष सचान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने फतेहपुर संसदीय सीट पर पिछड़ी जाति के एक ही समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हां, इस सीट पर बीएसपी से बाहरी उम्मीदवार होने से सपा उम्मीदवार के स्थानीय होने का, उनकी जाति का समर्थन उनको मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस सीट पर अगर बीएसपी को दलित और अल्पसंख्यक का साथ मिलता है तो चुनाव त्रिकोणीय होता दिखाई देगा और भी ज्यादा चुनाव इंटरेस्टिंग होता दिखाई देगा अगर यहां पर बीएसपी को, मायावती को दलित और अल्पसंख्यक का साथ मिल जाता है तो। और जहां बीजेपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की फिराक में है, उसके सपनों पर पानी भी फिर सकता है इस लोकसभा सीट पर। जी हां, बहुत मुश्किल और बहुत ही कड़ा मुकाबला फतेहपुर का होने जा रहा है, यानी कि फतेहपुर की सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई देगा। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ के जातीय समीकरण को लेकर क्या कहा जा रहा है। यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, बहुत दिलचस्प है यहाँ का जातीय समीकरण। जिस भी पार्टी ने इस सीट के जातीय समीकरण को साध लिया उसकी जीत मानिए कि वो पक्की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर की सियासत दो हिस्सों में बटी हुई है। तो दोस्तों एक तरफ कुर्मी, लोध और मौर्य बिरादरियां हैं, तो दूसरी तरफ निषाद समेत क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी का बचा हुआ हिस्सा है। किस जाति की कितनी संख्या है दोस्तों वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कुर्मियों से बढ़ती नजदीकी का फायदा विधानसभा चुनावों में भी मिल चुका है। बीजेपी की चुनौती है कि जो नाराज वोटर्स हैं उनको साधे, उनको मनाने की कोशिश करे और इसके अलावा अपने कोर वोटर को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने की बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। दोस्तों यहाँ पर 19 लाख का वोटर्स हैं और लगभग 4 लाख यहाँ पर दलित हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग 4 लाख दलित मतदाता हैं 19 लाख वोटर्स में। 3 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं, 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर निषाद जाति के लोग हैं, 2.5 लाख के आसपास, 2,50,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं, 2 लाख यादव वोटर्स हैं, 1,25,000 वैश्य वोटर्स हैं और 2 लाख कुर्मी वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो करीब 2 लाख मुस्लिम मतदाता यहां पर अपनी भागीदारी रखते हैं। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जी हां, फतेहपुर लोकसभा सीट से ही साल 1989 में उन्होंने जीत हासिल की थी। और दोस्तों गंगा के किनारे बसे इस शहर के संसदीय क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस काबिज रही है, कांग्रेस का दबदबा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हरि किशन शास्त्री यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 1989 के बाद से यहाँ पर सपा और बसपा में लड़ाई होती देखी गई है, यानी कि अच्छी लड़ाई सपा और बसपा में होती रही है। भाजपा को 2014 के अलावा 1993 में राम लहर के दौरान सफलता हाथ लगी थी और बीजेपी चाहती है कि इस बार हैट्रिक लगे फतेहपुर की सीट पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यहाँ पर
घेरने की कोशिश की है और जो प्रत्याशी उतारे हैं पूरे समीकरण को साध कर उतारे हैं। देखना होगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहां पर टक्कर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।